हरे कृष्णा एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल कृष्णा कनेक्शन। तो आज आपके लिए एक बहुत ही सुंदर कथा लेके आई हूँ। कथा है महाप्रसादम की। महाप्रसादम की कितनी महानता है, क्या महत्व है, महाप्रसादम की जो वैल्यू है आपको समझ में आएगी इस कथा के द्वारा। अगर वीडियो को एंड तक देखेंगे तो आप समझ पाएंगे कि महाप्रसाद अगर हमें मिलता है तो हम कितने फॉर्चुनेट हैं। अब आप पूछेंगे कि महाप्रसाद क्या होता है। जब हम भगवान को कोई चीज़ ऑफर करते हैं, भोगा लगाते हैं, तो जो भगवान की प्लेट में जो भोग लगा होता है, भोग लगने के बाद वो भोग प्रसादम में कन्वर्ट हो जाता है। तो जो भगवान की प्लेट में भोग होता है, खाना होता है, एक्चुअली में वो महाप्रसादम होता है। उसको महाप्रसादम कहते हैं भोग लगने के बाद, क्योंकि वो भगवान की प्लेट में है। फिर जब उस प्लेट में से जो महाप्रसाद है, जैसे एक चपाती या दाल या खीर या जो भी कुछ, उसको हम बड़े भगोने में जिसमें प्रसाद बना है उसमें मिक्स कर देते हैं सब भक्तों के लिए, तो वो प्रसादम हो जाता है। तो जब हम महाप्रसाद को बाकी के खाने में मिक्स कर देते हैं तो वो सारा खाना प्रसाद हो जाता है। तो तीन चीजें हैं यहाँ पे। पहला है, जो भगवान को खाना हम देते हैं वो भोग लगता है, भगवान को भोग लगा। फिर जब भगवान ने खा लिया उसके बाद वो जो प्लेट में खाना रखा हुआ है, अब वो भोग नहीं है, अब वो महाप्रसाद है। भोग, महाप्रसाद और प्रसाद, ये तीन डिफरेंट वर्ड्स हैं, इनका मतलब समझना बहुत ज़रूरी है। अब आज हम बात करेंगे महाप्रसादम की वैल्यू, महाप्रसादम की कृपा, महाप्रसादम के पीछे नारद मुनि जी क्या करते हैं। तो नारद मुनि जी जाते हैं और लक्ष्मी मैया के आंगन में यानी वैकुंठ लोक में, जब भगवान विष्णु किसी कार्य के लिए या फिर किसी भक्त से मिलने के लिए या फिर भ्रमण करने के लिए उस वैकुंठ लोक में नहीं होते हैं, तब नारद मुनि जी जाते हैं और मैया लक्ष्मी से आशीर्वाद लेके उनका जो आंगन है उसमें झाड़ू लगाते हैं, झाड़ू लगाने की सेवा करते हैं। तो नारद मुनि जी को लक्ष्मी मैया पूछती है कि नारद, तुम रोज आते हो, इतनी सेवा करते हो, पूरे आंगन में झाड़ू लगाते हो, इतने टाइम से तुम सेवा कर रहे हो, कुछ तो मुझे तुम्हें देना चाहिए। जो भी तुम इच्छा करोगे, जो भी तुम्हारी डिज़ायर है, मैं पूरी करूंगी, मैं आशीर्वाद दूंगी, बताओ तुम्हें क्या चाहिए। तो नारद मुनि जी बोलते हैं, माँ मुझे सिर्फ इतना ही चाहिए, मैं जो भी सेवा कर रहा हूँ भगवान के और आपकी प्रसन्नता के लिए कर रहा हूँ, लेकिन अगर फिर भी आप कुछ मुझे देना ही चाहती हो तो बस इतना सा छोटा सा महाप्रसाद, जब भगवान विष्णु जो आप उनको भोजन परोसती हो, भोग लगाती हो, उसके बाद जब भगवान की प्लेट में जो उच्छिष्ट बच जाता है, जो उनका जूठा बच जाता है, उसमें से थोड़ा सा ही सही मुझे वो महाप्रसाद दे दीजिए, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मैं सोचूंगा कि मेरी सेवा सफल हो गई। तो मैया लक्ष्मी कहती है कि नहीं नहीं नहीं, भगवान विष्णु ने मुझे मना किया है कि किसी को भी ये महाप्रसाद नहीं देना है, क्योंकि मैं तुम्हें दूंगी तो फिर कोई और भी मांगेगा और फिर कोई और भी मांगेगा और जिसको नहीं मिलेगा वो बुरा मानेगा, इसलिए मैं नहीं दे सकती। तो नारद मुनि जी बहुत उदास हो जाते हैं और कहते हैं कि मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस थोड़ा सा महाप्रसाद चाहिए। अगर पूरा चपाती नहीं, आधी चपाती नहीं, एक चावल का दाना आप मेरे को दे दो, मैं उसी में खुश हो जाऊंगा और मैं वादा करता हूँ कि मैं किसी को नहीं बताऊंगा कि मुझे महाप्रसाद मिला है। तो मैया लक्ष्मी, नारद मुनि जी जो इतनी सेवा करते हैं रोज, तो वो सोचती हैं कि चलो थोड़ा सा महाप्रसादम देने में क्या हर्ज है, और मैया लक्ष्मी नारद मुनि को थोड़ा सा चावल का दाना भगवान विष्णु की प्लेट में से जो बचा होता है वो दे देती हैं। अब नारद मुनि को जैसे ही वो महाप्रसाद उनके हाथ में आता है, नारद मुनि, अभी तो उन्होंने मुंह में भी नहीं डाला है, सिर्फ हाथ में आया है, और नारद मुनि इतने एक्साइटेड हो जाते हैं, इतनी एक्सटेसी में आ जाते हैं, इतने आनंदित हो जाते हैं, कूदने लगते हैं, गाने लगते हैं, अपनी वीणा उठाते हैं और हरि नाम लेने लगते हैं जोर जोर से, और ढूंढते हैं कोई एकांत प्लेस जहाँ पे वो जाके वो महाप्रसाद ग्रहण कर सके, ताकि कोई उन्हें देख ना ले, क्योंकि उन्होंने मैया लक्ष्मी को वादा किया था कि वो किसी और को भी नहीं बताएंगे, और वो शेयर भी नहीं करना चाहते थे, क्योंकि इतना सा तो चावल का दाना उन्हें मिला है, वो भी वो अगर शेयर करेंगे तो फिर कैसे मजा आएगा। वो महाप्रसाद को आनंद लेने के लिए, आशीर्वाद लेने के लिए, कृपा लेने के लिए एकांत का जगह ढूंढ रहे होते हैं। लेकिन जब वो रास्ते में जा रहे होते हैं वो इतने उत्साहित होते हैं, वो इतने ज़्यादा कूद रहे होते हैं, इतने ज़्यादा हरि नाम ले रहे होते हैं, इतने आनंद में, एक्सटेसी में होते हैं कि भगवान शंकर उनको देख लेते हैं, और भगवान शंकर कहते हैं, नारद मुनि को क्या हुआ, ये रहते तो हैं हमेशा उत्साह में, हरि नाम लेते हैं, लेकिन आज तो इनका उत्साह कुछ अलग ही लग रहा है, आज तो ये इतना ज़्यादा उत्साहित हो रखे हैं, एक्सटेसी में है, ज़रूर कुछ ऐसी बात है जो नारद मुनि किसी को बता नहीं रहे हैं और मुझे जाके उनसे पूछना चाहिए। तो भगवान शंकर जाते हैं और नारद मुनि से पूछते हैं, अरे नारद, क्या हुआ, तुम बहुत खुश लग रहे हो। तो नारद मुनि
कोशिश करते हैं अपनी खुशी को दबाने की, उनको एक्साइटमेंट है महाप्रसाद को लेके, उसको छुपाने की कोशिश करते हैं नारद मुनि, लेकिन नहीं छुपा पाते, क्योंकि वो बोलते हैं ना, मोहब्बत का ऐसा फसाना है जिसको जितना आता है गाए चले जाता है। जब हम किसी से प्रेम करते हैं ना, तो हम चाहकर भी रोक नहीं पाते अपने आप को, बोलते रहते हैं उसके बारे में। होता है ना कि आप किसी से प्यार करते हैं और आप किसी और के पास बैठे हैं, अपने दोस्त के पास, अपने घर पे, लेकिन उसी के बारे में बोलते रहते हैं, अरे वो तो ऐसा करता है, वो तो ऐसी करती है, वो तो ये खाता है, वो तो ये खाती है, उसकी तो इतनी अच्छी आदतें हैं, वो तो इतनी सुंदर है, वो तो बाल इतने अच्छे हैं। ज़बरदस्ती, किसी ने पूछा भी नहीं है, फिर भी उसकी ग्लोरिफिकेशन हम करते रहते हैं, जिससे हम प्यार करते हैं। उसी तरह से महाप्रसाद हाथ में है, इतना आनंदित हो रखे हैं नारद मुनि, तो छुपाना चाहते हैं ताकि भगवान शिव को पता ना चले, लेकिन छुपा भी नहीं पा रहे हैं अपना आनंद। तो भगवान शिव कहते हैं, देखो नारद, मुझे पता है कोई ना कोई बात ऐसी ज़रूर है जो तुम मुझसे छुपाना चाहते हो। इतने आनंदित तुम हो, ज़रूर तुम्हें कोई ऐसी चीज़ मिली है जो तुम्हारे इस उत्साह का कारण है। मैंने तुम्हारे साथ कितना सब कुछ शेयर किया है। तो नारद मुनि थोड़े से झिझकते हैं, हिचकिचाते हैं। तो भगवान शिव कहते हैं, देखो नारद, मैंने आज तक तुम्हारे साथ बहुत सारी चीज़ें शेयर करी हैं, तुम्हारे सुख दुख में हमेशा तुम्हारा साथ दिया है। आज कोई ऐसी बात है तुम्हारे पास जो तुम मेरे से शेयर नहीं करना चाहते हो, मुझसे चोरी कर रहे हो, ऐसे काम नहीं चलेगा, तुम्हें बताना पड़ेगा। तो भगवान शिव उनको थोड़ा इमोशनली ब्लैकमेल करने की कोशिश करते हैं, और नारद मुनि सोचते हैं, हाँ अब शंकर जी से क्या छुपाऊं, एक चावल का दाना है, मैं तोड़ के हम आधा आधा कर लेंगे। तो वो बताते हैं कि शंकर जी आप किसी को बताना मत, देखो मुझे भगवान विष्णु का महाप्रसाद मिला है। जब ये बात भगवान शंकर सुनते हैं, और वो डमरू बजाने लगते हैं, खुश हो जाते हैं, आनंदित हो जाते हैं, अरे महाप्रसाद मिला है तुम्हें, अरे वाह वाह, लाओ लाओ। तो नारद मुनि कहते, धीरे धीरे धीरे, किसी को बताना नहीं है, हम आपस में बांट लेते हैं आधा आधा चावल का दाना, लेकिन किसी को बताना नहीं है, क्योंकि इससे ज़्यादा इसका बंटवारा और नहीं हो सकता है। तो बोलते हैं, हाँ हाँ ठीक है चलो। जैसे ही वो मुंह में डालने वाले होते हैं, उतनी देर में वहाँ पे माँ पार्वती, भगवान शिव की जो वाइफ है, वो आ जाती हैं, और जैसे ही वो आती हैं, भगवान शिव मुंह में डाल लेते हैं महाप्रसाद, और नारद मुनि भी मुंह में डाल लेते हैं। अब वो जैसे ही मुंह में डालते हैं महाप्रसाद, उतनी आनंद की सीमा जो है वो पार हो जाती है, ऐसा तांडव करते हैं भगवान शिव। अब हम लोग सोचेंगे कि एक महाप्रसाद है तो चावल का दाना ही, उसमें इतना उत्साहित, इतना एक्साइटमेंट, इतना आनंद होने की क्या बात है। हम लोग जब भगवान का महाप्रसाद भी लेते हैं ना, हम उसमें खाना देखते हैं कि हाँ ये तो लड्डू है, ये तो जलेबी है, ये तो खीर है, ये तो रोटी है, ये तो पनीर की सब्जी है, हम खाने की तरह उसको खाते हैं। लेकिन जो शुद्ध भक्त है, जो परम वैष्णव है, वो भगवान के महाप्रसाद में स्वयं भगवान को देखते हैं और उसको स्वीकार करते हैं, भगवान की कृपा को स्वीकार करते हैं, कि वो फील कर पाते हैं कि भगवान ने ये रोटी तोड़ी और खाई, और आधी रोटी अपने मुंह से झूठी ये जो बचाई है, वो मुझे खाने का मौका मिल रहा है। भगवान की जो लार है वो इस महाप्रसाद में लगी है। एक्सटेसी, ट्रांसेंडेंटल जो स्पिरिचुअल फीलिंग है उस टाइम पे, उसकी कोई सीमा नहीं होती, सारी सीमाओं को पार कर जाती है वो एक्सटेसी, वो उत्साह, वो फीलिंग, वो प्रेम, क्योंकि भगवान का प्रेम उस महाप्रसाद में है, और शुद्ध भक्त उस प्रेम को देख पाता है तो उसका आदर कर पाता है। हम लोग खाना सोचते हैं कि ये तो लड्डू है, ये तो पेड़ा है, और हम खा जाते हैं। भगवान के महाप्रसाद की जो वैल्यू है वो एक शुद्ध भक्त ही जान सकता है, और असली अच्छी तरह से ऑनर करना, तभी तो बोलते हैं प्रसाद खा लिया नहीं होता है, प्रसाद पा लिया होता है। खाना नहीं है प्रसाद, प्रसाद को हमें पाना है, ऑनर करना है। वी शुड ऑनर द प्रसादम, महाप्रसादम, ठीक है। तो भगवान शिव जैसे ही वो मुंह में डालते हैं, और नारद मुनि जैसे ही महाप्रसाद मुंह में डालते हैं, उनकी आनंद की सीमा, उनका एक्सटेसी का लेवल एक सीमा को भी पार कर जाता है। इतने ज़्यादा एक्साइटेड, इतने ज़्यादा उत्साह में, इतने ज़्यादा प्रेम में भगवान शिव और नारद मुनि हो जाते हैं। पूछती हैं कि क्या क्या आपने खाया, क्या आपने खाया जिससे आपको इतना आनंद मिला, जिससे आपको इतना आप खुश हो रहे हो, जितना क्या 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 चीज़ मिली आपको, बताओ, मुझे बताओ। तो भगवान शिव नहीं बताते हैं। तो भगवान शिव को बार बार जब मदर पार्वती पूछती हैं, तो वो बोलते हैं कि महाप्रसाद था, नारद मुनि को मिला था, थोड़ा सा पीस उसने मेरे को दे दिया, तो मैंने भी खा लिया। जो पार्वती मैया होती है वो बहुत ही ज़्यादा अपसेट हो जाती है भगवान शिव से। वो कहती है, मैं आपकी अर्धांगिनी हूँ, और सब कुछ आपका जो है वो मेरा है, आपको हर चीज़ मुझसे शेयर करनी चाहिए, मैं आपके साथ सब कुछ शेयर करती हूँ। और आज आपने भगवान विष्णु का महाप्रसाद, इतनी बड़ी कृपा आपको मिली, और आपने मेरे साथ शेयर नहीं करी, आपने अकेले खा लिया। मुझे बहुत बुरा लगा, और मैया पार्वती नाराज़ होकर वहाँ से चली जाती है, और भगवान विष्णु से कंप्लेंट करती है कि देखिए, मेरे को आपका महाप्रसाद नहीं मिला,
तो पार्वती मैया भगवान विष्णु की आराधना करती है, तपस्या करती है उनको प्रसन्न करने के लिए, क्योंकि अब उन्हें भी महाप्रसाद चाहिए। तो फिर महाविष्णु उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर प्रकट होते हैं और उन्हें आशीर्वाद देते हैं कि देवी पार्वती, तुम्हारा इतना लगाव, इतना प्रेम है मेरे महाप्रसाद के प्रति, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि जब मैं जगन्नाथपुरी धाम में, पुरुषोत्तम धाम में जगन्नाथ के रूप में विराजमान होऊंगा, जो भी मुझे भोग लगेगा उसको भोग लगने के बाद जैसे ही मैं वो भोग स्वीकार करूंगा, सबसे पहले महाप्रसाद तुम्हारे पास आएगा, उसके बाद सब बाकियों में बटेगा। तो जगन्नाथपुरी धाम में जगन्नाथ जी के मंदिर के सामने ही माता का मंदिर है, जहाँ पे जब सबसे पहले जगन्नाथ जी को भोग लगने के बाद जो महाप्रसाद का पहला डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो माता के मंदिर में जाता है, उन्हें भोग लगता है वो महाप्रसाद, उसके बाद उसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो ये है कथा महाप्रसाद की। महाप्रसाद के लिए नारद मुनि, भगवान शिव, मदर पार्वती, ऐसे शुद्ध भक्त भी तड़प रहे हैं, महाप्रसाद के लिए लालायित हो रहे हैं, महाप्रसाद पाने के लिए एक्साइटेड हैं, कोशिश कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं, अपनी पूरी जी जान लगा रहे हैं और इन्हें पता है महाप्रसाद की वैल्यू। और हम जैसे मूर्ख प्राणी, हमें मिलता है तो हम कहते हैं अरे नहीं, ये लड्डू मेरे को मीठा पसंद नहीं है तो मुझे कुछ और दे दो। महाप्रसाद में भी हम चॉइस करते हैं, हम ये नहीं सोचते हैं कि ये प्रसाद है, हम सोचते हैं लड्डू मुझे पसंद नहीं है, केला मुझे पसंद नहीं है। महाप्रसाद जब हमारे सामने हो तो भगवान की कृपा समझ के उसको एक्सेप्ट करना चाहिए और उसका ऑनर करना चाहिए। उसको खाने की तरह नहीं देखना चाहिए कि मुझे ये पसंद है, मुझे ये नहीं पसंद है, मुझे कुछ और दे दो। तो ये मेंटेलिटी बदल के भगवान के महाप्रसाद का असली सही तरीके से ऑनर करें, तब आपको महाप्रसाद की कृपा का आस्वादन होगा और अनुभव होगा कि महाप्रसाद आपकी ज़िंदगी बदल सकता है, आपकी भक्ति को ट्रांसेंडेंटल लेवल पे पहुंचा सकता है, शुद्ध प्रेमा भक्ति में बदल सकता है। और महाप्रसाद में और भगवान श्री कृष्ण में कोई अंतर नहीं करेंगे। इसलिए महाप्रसाद या प्रसादम फेंकना भी नहीं चाहिए। अगर आप नहीं खा पा रहे हैं, पहले तो कम लीजिए, जितना आप ले सके उतना। लेकिन अगर आपकी प्लेट में है और आप नहीं ख़त्म कर पा रहे हैं तो पौधों को दे दीजिए, जानवरों को दे दीजिए, लेकिन उसको डस्टबिन में मत फेंकिए। तो प्लीज़ ध्यान रखिए, महाप्रसाद की वैल्यू करिए, हरे कृष्णा महामंत्र का जप करिए और भगवान की सेवा करिए। हरे कृष्णा।